सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ बच्चों को लेकर कुछ परेशान हो, और परेशानी ये है कि वो जवाब दे रहे हैं, वो तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम्हें जो आशा नहीं थी वैसा कुछ हो रहा है। ये उनके भविष्य को लेकर के परेशान हो। मैं आज तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना विचलित हो रहे हो उनको भविष्य को लेकर के। और आज जो तुम्हें लग रहा है कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे सही रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, तुम निराश मत हो। तुम्हारे बच्चे मेरे हैं और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, उसे किस तरह से रखना है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है तो चिंता क्यों करते हो। ऊदी उनके माथे पर लगाओ, धीरे धीरे उनको मैं सही रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम इतना परेशान मत हो। तुमने सब मुझ पर सौंपा है ना, तो मैं ही सब सही कर दूंगा। और इस तरह से जब परेशान होते हो, हताश होते हो, तुम अकेले में मेरे पास बैठते हो और अकेलापन चाहते हो कि मेरे पास बैठें और तुम बात करें। बच्चे, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, और ज़्यादा सोचकर और चिंता कर करके अपनी परेशानी और बढ़ाते हो और बीमारियों को बढ़ा लेते हो। अपना ध्यान रखो, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ और तुम्हारे अपनों के साथ। समझ रहे हो ना। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे होगा। हो सकता है टुकड़ों में समेटकर वो चीज़ें सही होती दिखें, क्योंकि कुछ भी सही होगा और ऐसा नहीं है कि नहीं सही होगा, लेकिन वो टुकड़ों में भी हो सकता है। जब एक साथ तुम जोड़ोगे ना, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ सही होगा। और अभी भी तुम्हारे जीवन में वो खुशियाँ हैं जिन्हें तुम महसूस करो और देखो। किसी चीज़ को लेकर इतना परेशान मत हो। कोई भी रिश्ता हो या कोई भी परेशानियाँ हो, किसी तरह से परेशान हो, उन रिश्तों को ज़रा शांत होकर के देखो। इतनी चीज़ें खराब नहीं है जितना तुम लेकर के परेशान हो। और कुछ नए रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़ने वाले हैं, नए लोग। वो रिश्ते दूर होकर के भी तुम्हारे करीब होंगे बहुत ही जल्दी। हाँ, ये भी जानता हूँ तुम्हें कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कोई तुम्हें सही समझ ही नहीं रहा है। हर एक के जीवन में ये पल आता है, और जब ऐसा होता है ना, मैं सामने खड़ा होता हूँ। तुम महसूस करो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम चुपचाप अकेले बैठ करके मुझसे बातें करते हो, मेरी ओर देखते हो, बातें करो या ना करो, मेरी ओर देखते हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को समझ जाता हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। तुम कहाँ अकेले हो। किसी ने भी छोड़ दिया हो, उसकी बातों को लेकर क्यों चिंता करते हो। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, और मैं गिरने नहीं दूंगा और ना किसी के आगे झुकने दूंगा। हाँ, आर्थिक परेशानियाँ थोड़ी बहुत जो चल रही हैं ना, वो इतनी बेबस तुम्हें नहीं करेंगी कि तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। धीरे धीरे रास्ता बना रहा हूँ, सबूरी रखो, सब चीज़ें हो जाएंगी। जैसा तुम सोच रहे हो सब हो जाएगा। कहीं भी किसी भी मंदिर जाते हो, जब बार बार उन चीज़ों को बोल करके आते हो, तो याद रखो, कभी भी कोई भी चीज़ बोलने के बाद उसे पूरा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो तुम भूल जाते हो। याद रखो कि कहाँ पर तुम क्या बोल के आए हो। और वैसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब मंदिर में जो भी भगवान हैं, जो भी जहाँ जो शक्तियाँ बैठी हैं, सब तुम्हारे मन की बात पहले ही समझ जाती हैं। उन चीज़ों को बार बार बोल करके उन चीज़ों को फिर भूल जाना, ये अच्छा नहीं है। तुम किसी भी मंदिर जाओ, इत्मीनान से पास बैठो, पूजा करो, भक्ति करो, और वो एहसास तुम्हें मिल जाएंगे। अभी जहाँ तुम जाना चाहते हो, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी जाओ और दर्शन करो। देखना, वहाँ से आने के बाद भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी लगे रहा है ना कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। बच्चे, जब तुम सही सोचोगे तब कुछ सही होते दिख जाएगा। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। और आज रात को जो विचारों में खोए हुए थे ना, बहुत देर तक नहीं सोए, मैं वो भी देख रहा था। तुम मेरा नाम स्मरण कर रहे थे, मैं तुम्हारे साथ था। मैं किसी पल भी तुम्हें साथ नहीं छोड़ता हूँ।
और जब सोचते हुए नामस्मरण करते हो, बेचैन होते तब नामस्मरण करते हो, जो तुम सोच रहे होते हो वो कैसे वो चीज़ें गलत हो सकती हैं। समझ गए हो ना? जिन बातों को सोचकर परेशान होना वो सब बहुत ही अच्छे तरह से होगा और अच्छी तरह से वो तुम्हारे सामने आएगा। बच्चे, परिवार, घर, तुम्हारा जो भी है, तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं, सब सही रहेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। परिवार तुम्हारा उस तरह से निखर के आएगा कि लोग कहेंगे कि हाँ, ये साईं भक्त है, क्योंकि तुमने मेरे नाम से अपने नाम को जोड़ कर रखा है।